जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। और जितने भी रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अभ्यर्थी हैं, ये लोग बहुत ही परेशान हैं इस टॉपिक को लेके कि सर मेरा कनकनी है और मेरा फ्लैट फुट है, इसको कैसे ठीक करें या क्या मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इसके बारे में आज हम एक्सरसाइज बताएंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं जिनका है, और सब इंस्पेक्टर वाला रिजल्ट में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का आया हुआ है, वो लोग भी परेशान हैं। तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे चेक करने का तरीका क्या है, उसके बाद से इसका सुधार करने का तरीका क्या है, इसको पूर्ण रूप से ठीक करने का तरीका क्या है। ये तीनों तरीका हम देखेंगे। सबसे पहले आपको कनकनी यानी कि जो घुटना चपकता है, ये हमारा घुटना है। देखिए ये हमारा घुटना है। तो सबसे पहले हम एक बराबर खड़े होंगे और देखेंगे अपना पैर हमारा सट रहा है कि नहीं सट रहा है। ये हमारा गैपिंग है और इसको सबसे पहले हम खोलेंगे थोड़ा सा। ये देखिए पंजा से पंजा के बीच में 6 इंच का गैपिंग होना चाहिए। ये हमारा देखिए पैर पंजे से पंजे के बीच में 6 इंच का गैपिंग है और एडी टू एडी सटा हुआ है। अब इस तरीके से देखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा गैपिंग बन रहा है या नहीं। ये देखिए ये हमारा गैपिंग बन रहा है कि नहीं। ये हमारा गैपिंग नहीं है, गैपिंग है और सटा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, ऐसे सटा रहता है। हम लोग का तो नहीं सटेगा क्योंकि कुदरती तौर पे ऐसा है, सही है। लेकिन जिनका सटा हुआ है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है ड्रिल में, परेड में और रनिंग में या किसी भी काम के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और जिनका घुटना सटता है उनका ही ये जो पैर का तलवा है ये फ्लैट फुट होता है। इस फ्लैट फुट के चक्कर में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो फ्लैट फुट को भी चेक करने का तरीका है कि आप देखेंगे ये हमारा मान लीजिए मैट है, इस मैट के ऊपर मान लीजिए पानी रख देंगे, इसके ऊपर हम खड़े होंगे। खड़े होने के बाद ये देखेंगे, उसके बाद नॉर्मल जमीन पे अपना पैर रखेंगे। जमीन पर पैर रखने के बाद देखेंगे कि हमारा किस तरीके से पैर का छाप आ रहा है। पैर का छाप अगर जो पूरी समतल पूरे पैर का आ जा रहा है तो समझ लीजिए आपका फ्लैट फुट है। जिसका फ्लैट फुट है उसका घुटना सटता है। तो इसका सुधार करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जो कि आप लोग करने से जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, समय लगेगा। कम से कम 3 महीने कंटिन्यू इस एक्सरसाइज योगा को करना होगा। अगर जो 3 महीने कंटिन्यू कर देते हैं तो हमें विश्वास है कि जिनका सटा हुआ है उनका 1 सेंटीमीटर का गैपिंग आ जाएगा। और जिनका एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना चढ़ा हुआ है उनका लेवल में आ जाएगा, सटा रहेगा लेकिन चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। तो इसका तरीका है, उस तरीका को हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा पैर है, ये पैर को इस तरीके से रखेंगे यानी कि पंजा बाहर की तरफ और एडी अंदर की तरफ, और इस पैर को भी इस तरीके से रखेंगे। अगर जो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा हम गैपिंग कर लेंगे, बैठने में दिक्कत होगी तो उसके बाद से हम उठ बैठ करना शुरू करेंगे। जितना हो सकेगा ये उठेंगे बैठेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। जैसे मान के चलिए आज हम 15 किए, कल 20 की करेंगे, उसके बाद 25, 30, 35, 40, 50। भाई आप तो एक्सरसाइज फिजिकल कर रहे हैं। अगर जो फिजिकल कर रहे हैं तो फिजिकल करके जब आएंगे तो बॉडी पूरी गर्म है, उस समय पे लगातार चाहे तो 30, 35, 40, 50 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से करके 50-50 उठ बैठ लगाते हैं तो आपका ये जो घुटना है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। और जब घुटना खुलेगा तो जो आपका फ्लैट फुट होगा वो भी नॉर्मल पैर में आ जाएगा। क्योंकि जिनका घुटना सटता है उन्हीं का फ्लैट फुट होता है। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा जिनका घुटना सटेगा नहीं तो ये जो है पीछे की तरफ बाहर की तरफ फेंका हुआ है उनका फ्लैट फुट होता है। तो उसका भी यही तरीका है। जैसे ये आपका पैर इधर के साइड में जाएगा और घुटने के बीच में कम से कम 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर का गैपिंग जब होगा तो भी जाके वो उनका फ्लैट फुट भी खत्म होगा और सही पैर भी कहा जाएगा। और उनको रनिंग करने में या ड्रिल करने में या किसी भी एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी थोड़ा सा इसके एक और हम योगा के चक्कर में चलते गए, क्योंकि उससे एक्सरसाइज तो ही है आप करेंगे, लेकिन उसको भी अभ्यास करना है रेगुलर आपको। या तो
अगर जो आपके गांव में, आपके इलाके में कहीं गधा या घोड़ा मिले, अगर जो सच में आप 3 महीना घुड़सवारी कर दें तो भी आपका घुटना जो सटने की प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो सकती है। अगर जो वैसा नहीं हो रहा है तो ठीक है भाई, घोड़ा नहीं है, गधा नहीं मिला आपको घूमने के लिए, बैठने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए, तो उसका इलाज है, आप 2 बस्ता लेंगे, यानी कट्टा जो बोरा होता है उसमें भूसा टाइप का या कुछ ऐसा भरेंगे जो ठोस टाइप का हो, उसको भर देंगे, या कोई मोटी लकड़ी का बोटा हो, लंबा हो, जिसे मतलब मोटा होना चाहिए, और उसके ऊपर हम बैठेंगे जैसे कि गधे या घोड़े के ऊपर हम बैठते हैं उस तरीके से बैठेंगे, ताकि हमारा पैर खुलेगा और नीचे की तरफ से दोनों पैर को ऐसे हम लॉक करने की कोशिश करेंगे। लॉक नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए अगर जो लकड़ी मोटा है तो, अगर जो नहीं इतना मोटा है लगभग 1 से 1.5 फीट 2 फीट का, तो फिर आप तो चाहेंगे तो इस तरीके से लॉक कर लेंगे। ये पैर को जब लॉक करेंगे तो ये दोनों होगा बाहर और नीचे से होगा ऐसे, तो जो सटा हुआ है वो धीरे धीरे खुलेगा। कष्ट होगा, दर्द होगा इसमें, लेकिन अगर जो 3 महीने तक आप ऐसा अगर करते हैं तो आपका फ्लैट फुट और जो घुटने का प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। और सोते समय तकिए का आप व्यवहार करेंगे, इसके बीच में हमेशा तकिए लगा कर रखेंगे, लेकिन इससे उतनी बेनिफिट नहीं होती है, वो सारी एक्सरसाइज करने के बाद तकिया वाला काम है, क्योंकि इससे उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि बेनिफिट ये हमारा उठ बैठ मारने से होता है। उठ बैठ मारेंगे, उसके बाद आप जो हम लकड़ी का बोटा हो या बस्ता हो, कट्टा हो, उस पर बैठने से, जैसे गेहूं का ही मान लीजिए, चावल का ही, अगर जो एक टेबल है पतला वाला जो लंबा टेबल होता है, उसके ऊपर 2 गेहूं का कट्टा रख देंगे, उसके ऊपर बैठेंगे तो भाई उस पर बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और नीचे से पैर को लॉक भी कर देंगे। अगर जो पैर को इस तरीके से हम लॉक कर लेते हैं और उसके बाद से उसे ही बैठे रहेंगे 10 मिनट 5 मिनट, अपना गपशप कहीं से भी आइए उसमें 10 मिनट 20 मिनट बैठिए, उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके पैर में जो घुटना सट रहा है ना, वो धीरे धीरे आपका खुलना शुरू हो जाएगा। तो भाई जितने भी अभ्यर्थी हैं तो उनको तो टेंशन हो ही रहा है कि मेडिकल में हमें रिजेक्ट किया जाएगा, उनके साथ साथ हमको भी टेंशन हो रहा है कि उनको रिजेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए आप एकदम निश्चित होइए, ये एक्सरसाइज मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, 3 महीना करिए, आपका पैर 1 से 1.5 सेंटीमीटर खुल जाएगा। तो इसके लिए निश्चिंत हो जाइए और आप लोग लगातार मेहनत करिए। जय हिंद मित्रों, सभी लोगों को।